सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज बस से। पहलगाम के अटैक के बाद जहां पर ये कोशिश की जा रही है, हर मुमकिन ये कोशिश की जा रही है कि पहलगाम के अटैक पर टूरिज्म पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं चल सकता। इन दोनों में से किसी एक चीज को ही जो है अगर देश चुनता है तो ही देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन कहीं ये भी कैंपेन ऐसा चलाया जा रहा है कि बॉयकॉट कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद हमले होते हैं, कश्मीर में निर्दोष लोगों को मारा जाता है। क्या देश सच में इस सोच के साथ चल रहा है? ये आज एक बड़ा सवाल लेकर मेरे साथ ये कुछ लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इनका ये कहना कि ये बॉयकॉट कश्मीर जो है ये सिर्फ कश्मीर को ही नहीं काट रहा है, इस बर्बादी की कगार पर जम्मू भी उतना ही खड़ा हो चुका हुआ है जितना इस समय कश्मीर परेशान है, जितना कश्मीर के लोग परेशान हैं, जितना कश्मीर से टूरिज्म से जुड़ा हुआ हर वो घोड़ी वाला, हर वो टैक्सी वाला, हर वो होटल वाला उतना ही परेशान है जितना कश्मीर में परेशान है। और इन लोगों के से बात कर कर ये पता चला कि हजारों कमरों की बुकिंग जो है वो कैंसिल हो चुकी हुई है, और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए का पैसा रिफंड कर चुके हुए हैं। हालांकि मैं देख रहा था जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी इनके नंबरों पर कॉल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था, इनके चेहरे पर बेचैनी देखकर ये लग रहा था कि ये कॉल वो कॉल है जो ये कह रहा है कि हमारी गाड़ी जो बुक कराई थी उसको कैंसिल कर दो, हमारा होटल का कमरा जो था उसको कैंसिल कर दो। इसलिए इसकी सच्चाई क्या है इन तक ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, की लग रहा है जो कश्मीर इस वाले कैंपेन चल रहा है, सरकार तो कोशिश कर रही है कि टूरिज्म ते टेररिज्म इकट्ठा ना चले। टेररिज्म अगर होगा तो टूरिज्म नहीं होगा, और उसका असर कश्मीर में देखा। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद तस्वीरें जो आ रही है, जो चश्मदीद थे वो ये तो कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों ने हमारा साथ बढ़ा दिया, लेकिन वो ये भी साथ में कह रहे हैं कि अब हम कश्मीर वापस नहीं आएंगे। आपने ठीक कहा, बट ये जो भी हुआ, हादसा हुआ, उससे हम काफ़ी निंदा करते हैं उसकी। जो भी हुआ, मैं बार बार यही बात कहूँगा कि सिक्योरिटी की कमी नहीं है कश्मीर में, बट थोड़ी सी कमी वहाँ पे रहेगी। जो प्रॉपर पॉइंट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाता है, थोड़ा सा ध्यान गवर्नमेंट को देना चाहिए था। प्रॉपर पॉइंट पे सुरक्षा कर्मचारी लगाने चाहिए थे, ताकि किसी भगवान ना करे कभी आगे से भी ऐसा हादसा हो जाए, हमारे सुरक्षा कर्मी ऑलरेडी वहाँ पे हो, इतना बड़ा हादसा ना हो। यहाँ पे थोड़ी सी चूक हुई है गवर्नमेंट से, बट मुझे लगता है गवर्नमेंट इस चीज़ का ध्यान रखेगी आगे से कि जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी रखेगी, और इससे सबको ही नुकसान हुआ है। हमारी पूरी स्टेट को नुकसान हुआ है, ट्रैवल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हो गया। होटल्स वाले सारे के सारे लोग डिपेंड ही टूरिस्ट पे थे, चाहे वो ड्राई फ्रूट वाले हैं, चाहे वो होटल वाले हैं, चाहे वो टैक्सी वाले हैं, चाहे वो रिक्शा वाले हैं। हमारा काम ही टूरिस्ट के साथ था, तो हमें तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो हम चाहेंगे जल्द से जल्द ये सारी माहौल रिवाइव किया जाए। मैं देख रहा था आप जब कर रहे थे ये कॉल आ रही, मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं कैमरामैन, ये क्या है जनाब? सर, क्लाइंट ने जो एडवांस दी है वो रिफंड मांग रहा है हमसे, वो उनको हम रिफंड भी करेंगे वापस। 5,000 पे कुछ लिखा हुआ है। यस यस, उनको ये 5,000 होटल की बुकिंग है, कार की बुकिंग है? कार की बुकिंग। कार की बुकिंग है। Yes. तो होटल भी बुक कराया ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उनका हो वो भी कैंसिल हो वो भी गया? कैंसिल हो गया, वो भी रिफंड करेंगे अभी। आपकी बेचैनी में देख रहा था, आप कॉल अटेंड कर रहे थे, कॉल्स भी आ रही हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारी कॉल्स आ रही अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते कितनी कॉल आपको या कितने मैसेज? बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारी कॉल्स आई हैं। अभी जैसे मीटिंग खत्म होगी उसके बाद सबको रिप्लाई करेंगे, जो उनका पैसा रिफंड करेंगे। कितना पैसा रिफंड कर चुके हैं अभी? सर 10 to 12 लाख के करीब 10 से 12 लाख रुपए रिफंड कर चुके हैं। आपका क्या काम है? मेरा ट्रैवल का काम है, साहिल टूर एंड ट्रैवल पैकेजिंग का मतलब? हमारा पैकेज का ही काम है, मतलब टूर पैकेजिंग जो होती है। जस जस जस। आपके साथ गाड़ी वाले भी जुड़े होंगे, होटल वाले भी जुड़े होंगे? होटल वाले जुड़े हैं, सभी जुड़े हैं हमारे साथ, और हमारे से ही उनको काम मिलता है। और हम काफी सारा हर जगह पे बंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, पुणे में जाके ओटीम लगाते हैं। अभी हमारे साथ अमरुदुल्ला भी साहब थे, सीएम साहब बॉम्बे में थे, दिल्ली में थे हमारे साथ ही, और हमने इकट्ठे मिलके लोगों को बोला कि कश्मीर आइए, यहाँ पे घूमिए और हम आपके साथ हैं। ऐसा निंदनीय हादसा हो गया, हम किस मुंह से लोगों को बोलेंगे कि आप कश्मीर में आइए? फिर भी हम लोगों से अपील करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे माहौल ठीक होता है धीरे धीरे करके। सर, आप जो चश्मदीद थे जिन्होंने ये गवाही दी कि वहां पर जिस तरह से गोलियां चली
और जिस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई, चाहे कश्मीर के लोगों ने भी साथ दिया, चाहे वो घोड़ी वाला था, गाड़ी वाला था, होटल वाला था। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं इस समय कि होटल वाला पैसे नहीं ले रहा, गाड़ी वाला पैसा नहीं ले रहा। कई लोग जो हैं वो टूरिस्ट को होटल एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहे हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। क्या ये जो वायरल वीडियोस हो रही हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये कहा कि हमारा घर का चिराग बुझ गया है, अब हम कश्मीर का चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहेंगे, आपको लगता है ये जो वायरल वीडियोस हो रही हैं उससे टूरिस्ट जो है वो कश्मीर आएगा वापस, या और टूरिस्ट आएंगे? देखिए, जिनके साथ तो हादसा हुआ है, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो तो काफी सालों तक तो कश्मीर का नाम नहीं लेंगे आने का। मगर कुछ लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, काफी कश्मीर के क्रेज रहता है आने का। सभी टूरिस्ट में, सभी हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट के लोग कश्मीर आना पसंद करते हैं। और यहाँ पे धीरे धीरे करके ही टूरिस्ट आएगा। कोई बोलेगा अभी जगदम टूरिस्ट आएगा, वो नहीं आएगा, उसको टाइम लगेगा। इसको अभी मोटा होने में टाइम लगेगा। इसको मैं चाहूंगा यहाँ पर इस तरफ आ जाओ। जी जी, मैं एक सवाल ये जरूर रखना चाहूंगा। होटल से हैं ये, इनका होटल है, आपका जम्मू में होटल है? जी जी, जम्मू में हमारा। आज सुबह एक ऑर्डर जो है, आज सुबह एक ऑर्डर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है रिपोर्टिंग्स में मीडिया की कि 48 टूरिस्ट प्लेसेस को सरकार ने बंद कर दिया है इस समय टूरिस्ट के लिए। मतलब 48 ऐसी जगहें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर टूरिस्ट को आने के लिए मना कर दिया गया हुआ है, और ये लोग ये फरियाद कर रहे हैं कि टूरिस्ट आए। अब ये समझना बहुत मुश्किल है कि सरकार क्या सिर्फ कश्मीर के पहलगाम में ही टूरिस्ट चाहती है, या फिर यहां पर जो और टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर किस तरह से जो है, क्योंकि सरकार ने भी ये मान लिया है कि चूक तो हुई है उनसे। जी सर, मैं जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है उसमें जम्मू भी स्टैंड होता है सर। जम्मू में हम देख रहे हैं तभी रिवर फ्रंट बन रहे हैं, पिछले 10 साल से बने ही जा रहा है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, उसका काम चल रहा है अभी तक। बाबा जित्तो घाट, अखनूर फोर्ट, अपना उधमपुर में टेम्पल, कोई चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हम। बागे बाहू में लेजर फाउंटेन शो चलता था, वो भी बंद पड़ा हुआ है। आपकी गंडोला केबल कार था, वो सर्विस उसकी ठप है। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि हम कैसे जम्मू का टूरिज्म भी प्रमोट करें, उस पर भी फोकस करें। जो कश्मीर से लोग जम्मू निकले थे, एटलीस्ट 1 डे के लिए जम्मू रुकते तो जम्मू का फायदा हो जाता। बट वो सब लोग क्या पठानकोट की तरफ चले गए, मनाली की तरफ डाइवर्ट हो गए, उत्तराखंड चले गए। देखो छुट्टियां पड़ी है गर्मियों की, लोग आएंगे, लोग जम्मू कश्मीर नहीं आएंगे, लोग हिमाचल जाएंगे, लोग उत्तराखंड जाएंगे। बट हमें चाहिए कि जम्मू को किसी तरह से जम्मू को भी प्रमोट किया जाए। गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए कि हम कैसे जम्मू को प्रमोट कर सकें। और सेकेंडली आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आपने अभी बात सही कि कैसे लोग आएंगे, मैं कहूंगा हादसा तो सर 26/11 का भी हुआ था, मुंबई टेरर अटैक हुआ था। इससे 5 गुना बड़ी तादाद में लोगों की हत्या की गई थी, 166 पीपल मरे थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट की हत्या हुई थी। बट 5 दिन बाद वही मुंबई लोग वापस जा रहे हैं। क्या मुंबई बॉयकॉट किया किसी ने? यही था कि ये बॉयकॉट कश्मीर कैंपेन क्यों चल रहा है? कश्मीर इज अ सोशल मीडिया ट्रेंडिंग सर, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। जरूरत क्या है इसकी? ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है सर। मे बी कौन प्रोपेगेंडा? सरकार तो ये कह रही है कश्मीर आओ, तो ये प्रोपेगेंडा अगर कोई फैला रही है तो सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करे। बिल्कुल यही कार्रवाई करनी चाहिए, इसको हमें बंद करवाना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम कोई वो नहीं है कि इन्होंने पहलगाम को पाकिस्तान का रूप दे चुके हैं अब तक। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है सर, हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करनी है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, हमें उसके एक साथ होके टूरिज्म शुड प्रमोट, टूरिज्म शुड इसको टेररिज्म को खत्म करने के लिए हमें टूरिज्म को प्रमोट करना ही होगा। आप होटल से हैं, इन्होंने बताया कि गाड़ी वाला मैसेज कर रहा है, इन्होंने बताया भी 5000। होटल के कितने कमरे, आपके कितने कमरे लगे थे और कितने कैंसिल? मेरी ये ईमेल चल रही है, आप रन करिए ईमेल। ये पिछले 3 दिन की ईमेल है, सिर्फ कैंसिलेशन की ईमेल है, सिर्फ कैंसिलेशन की है। अंदाजन कितने कमरे बुक? सर मेरे 750 रूम नाइट्स कैंसिल हुई है मई मंथ की, सिर्फ एडवांस बुकिंग थी जिनकी। मई मंथ की 750 कमरे जो है वो कैंसिल हो गए, और जिनका रिफंड देने वाला मेरे को 7 लाख से ऊपर स्टैंड हो चुका है। मेरे पास 16 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जिनका मैं प्रोविडेंट फंड भी काटता हूँ, वो भी मैं गवर्नमेंट को जमा करवाता हूँ। मैं उनको खाना देता हूँ, उनको रहने की सुविधा देता हूँ। सर मुझे ये सोचिए कि मैं 16 एम्प्लॉइज को अपनी सैलरी कहाँ से दूंगा? मुझे तो ये चीज आपको क्या लगता है आपकी इस परेशानी का हल डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जो है, या हमारी चुनी हुई सरकार जो है, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, या केंद्र सरकार है, हल कौन देगा आपको इसका? सर एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज इसको इशू को है जल्दी से रिजॉल्व करवाइए। आप लोगों के मन से ये पैनिक रिमूव कर दीजिए कि कश्मीर सेफ नहीं है। कश्मीर बिल्कुल सेफ है। आप प्लीज इसको एक बार एडमिनिस्ट्रेशन अगर बोल दे कि कश्मीर सेफ है, आप आइए, तो लोग खुद आएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कह दे कि कश्मीर सेफ है, लेकिन जो जिनके घरों के चिराग गए, जिनको घरों के चिराग गए, एक गुजरात की महिला है, वहां पर बीजेपी के एक मंत्री आए, उन्होंने कहा कि जब हम वहां पर गोलियां चल रही थी, एक भी आर्मी वाला नहीं था, एक भी पुलिस वाला नहीं था। जिस
नेवी ऑफिसर की डेथ हुई, उसकी बहन ने ये कहा 1.5 घंटे तक मेरा भाई जो है वो तड़पता रहा, लेकिन कोई भी आ नहीं पाया। अगर शायद कोई होता वहां पर, या कोई पुलिस के 2 पुलिस ऑफिसर ही होते, अगर वो हवा में भी फायर कर देते तो इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं होता। बिल्कुल सर, मैं आप बताऊंगा, मैं 2010 से 2014 में NIT सिटिंग में पढ़ाई करता था। मुझे याद है वहां पे चप्पे चप्पे पे सुबह 4 बजे हम घर के लिए जम्मू आते थे, तो 4 बजे भी ठंड में, दिसंबर में सुबह 4 बजे हर एक 10 मीटर पे एक पुलिसकर्मी और या सुरक्षा कर्मी खड़ा होता था। बिल्कुल सही है। ऐसा क्या हुआ 2014 के बाद कि आपने सुरक्षा कर्मी हटा दिए वहां से? बिल्कुल, इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, 2000 टूरिस्ट अगर वहां पे है तो आपका एक सुरक्षा कर्मी तक नहीं है। हम इंटरनेशनल मीडिया में ये क्या प्रमोट करना चाहते थे कि हमारे इतनी सेफ हो गया है कि हमने सारे सुरक्षा कर्मी हटा दिए। तो यही गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि काम आपके जैसे आपने सुरक्षा कर्मी बढ़ा दी है, अब तो आप देख रहे हो कितनी सुरक्षा बढ़ गई है कश्मीर में, तो लोगों के मन से भी ये जो पैनिक है ये इसको रिमूव की जाए प्लीज। चलिए, यहाँ पर एक सज्जन और हैं, उनसे भी यह बात करना चाहूंगा। सर, क्या क्या चाहते हैं, क्योंकि लोगों इनका ये कहना कि होटल की बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते कई कॉल्स आ रही हैं, ईमेल्स हैं 3 दिन की, मैसेज आ रहे हैं कि हमारी गाड़ी कैंसिल कर दो, हमारे कमरे कैंसिल कर दो। आगे आने वाले दिनों में अमरनाथ की यात्रा है और 2.5 लाख लोगों ने बुकिंग करवा रखी है, रजिस्ट्रेशन करा रखी है अमरनाथ यात्रा के लिए, और वो पहलगाम वो बेस है जहां पर वो यात्रु रहते हैं, जहां से यात्रा का एक बेस कैंप है। क्या लगता है इस अटैक का असर और इस टूरिज्म और ये जो बॉयकॉट कश्मीर का जो प्रोपेगेंडा लोग फैला रहे हैं, इससे अमरनाथ यात्रा पर कोई असर पड़ेगा टूरिस्ट का? सर देखिए, माइंड सेटअप जो भी होता है लोगों का वो चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें जैसे आपने भी कहा कि ये प्रोपेगेंडा जो बायकॉट कश्मीर का जो फैलाया जा रहा है, ये बेहद अफसोसजनक है, क्योंकि इसमें उन्हीं अलगाववाद को ही बढ़ावा मिलेगा जो ये चाहते थे कि लोग यहाँ पे ना आए। और उन्होंने ये मैसेज जो इतना बड़ा ये हत्याकांड जो किया, वो यही मैसेज देने के लिए किया था, क्योंकि कश्मीर के हालात आप पिछले 4-5 साल से देख रहे हो कि हर साल रिकॉर्ड टूटता ही टूटता था। एक प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा है कि कश्मीर में जो आतंकवादी हमले होते हैं, वहां का लोकल कश्मीरी जो है वो उन आतंकवादियों को समर्थन देता है। क्या ओवरग्राउंड वर्कर को स्लीपर सेल्स के साथ पूरी कश्मीर के लोगों को, पूरी कश्मीरियत को उन ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ जोड़ देना, क्या ये प्रोपेगेंडा जो है इस पर कोई रोकथाम होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ही नाजायज है कि एक जो जैसे कहते हैं ना कि एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा करती है, तो उससे मतलब मैं भी ये कहना चाहूंगा कि सारे कश्मीरियत को उन लोगों से साथ में जोड़ करके, जो ओवरग्राउंड वर्कर जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ जोड़ करके पूरी कौम को बदनाम करना ये निहायत ही शर्मनाक होगा। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। होगा तो शायद टूरिज्म नहीं होगा। तो ये अगर ये कैंपेन चल रहा है, इसके लिए कैंपेन को चलाना मैं भी चाहूंगा कि सरकार इसमें कोई कड़े से कड़े, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी ये कैंपेन चल रही है, उनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ इसको बंद होना चाहिए। सरकार की नॉलेज में आया कोई लोकल इन्वॉल्व है, आया ना सरकार की पूरा का पूरा घर उड़ा दिया शरेआम सरकार ने, उनकी नस्लें खत्म कर दी सरकार ने, जो लोकल कोई भी वहां पे इन्वॉल्व था। और बाकी ये जो बड़े दलेर बन रहे हैं ना, मिलिटेंट निहत्थे लोगों को मारे हैं, मशीन गनों के साथ दिलेरी नहीं होती। अगर उनमें दिलेरी थी, बाकी उनमें कुछ जज्बा था, हमारे अफसरों के साथ, आर्मी वालों के साथ लड़ते ना आके। शरीफ टूरिस्ट मारती है, बेचारे घूमने के लिए आए अपनी मस्ती में, वो आपने उनको शूट कर दिया। ये कौन सी दिलेरी है? कौन से मिलिटेंट है वो? कोई लख लानत है मुझे मिलिटेंट होते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा लोगों में रोष भी है और लोगों में ये चिंता है कि लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रही हैं, मई की जो एडवांस बुकिंग्स है वो भी लोग जो है वो कैंसिल करा रहे हैं। इससे इस परेशानी से सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से जो है वो निपटेगी, क्योंकि इस समय ये जो लोग हैं लाखों रुपए की पेमेंट जो है वो रिफंड कर चुके हुए हैं, और लाखों रुपए की पेमेंट रिफंड करने के लिए इन्होंने कहा अभी इनको देना है 7-8 लाख रुपया और देना, 10-12 लाख दे चुके हुए हैं। तो इस सब पोजीशन से किस तरह से जो है, और जो ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बायकॉट कश्मीर, सरकार को इन पर सख्त कदम लेना चाहिए, चाहे किसी तरह से भी, ये सोशल मीडिया पे है या कहीं भी है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी तो ही जम्मू कश्मीर का टूरिज्म जो है वो बच पाएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। जय हिंद।